बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शहरियार जुविंदा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड एडोलेसेंट एंड एडल्ट साइकियाट्रिस्ट हूँ। इसे आम अल्फाज में माहिर नफ्सियात कहते हैं। मैं माइंड प्रोफेशनल्स थेरेपी सेंटर का CEO भी हूँ और फाउंडर भी हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा उसे हम कहते हैं ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो बच्चों में देखी जाती है और आम तौर पर देखा ये गया है कि बॉयज़ में यानी कि लड़कों में ये ज़्यादा पाई जाती है। रिसर्च बताती है कि तकरीबन जो रेशियो है वो 9:1 है, यानी कि अगर 9 लड़कों में है, 9 बॉयज़ में है तो एक बच्ची में होगी। बच्चियों में, लड़कियों में ADD ज़्यादा पाया जाता है, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि लड़कियां जो होती हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी कम पाई जाती है, जो कि हम लड़कों में आमतौर पर देखते हैं। तो बेसिकली ये ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता क्या है? नाज़रीन, ऐसा है कि बच्चों में हम देखते हैं कि इसके 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। एक होती है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये है कि माँ बाप ये देखते हैं या स्कूल में ये देखा जाता है कि हमारा बच्चा आम बच्चों से ज़्यादा ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, यानी कि टिक के नहीं बैठता। एक कॉमन कंप्लेंट जो मेरे पास आती है कि जी हमारा बच्चा किसी एक जगह पर टिक के बैठता नहीं है, जैसे कि इस बच्चे को मोटर लगी हुई है और हर वक्त हिलता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है और हर वक्त किसी न किसी हरकत में मसरूफ़ रहता है। तो मेरे पास आमतौर पे जब पेरेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे बॉयज़ में होता है कि जी चूँकि ये ओवर एक्टिव रहता है तो इसकी क्लास से टीचर से कंप्लेन आती है कि ये अपनी सीट पर नहीं बैठता। और आमतौर पे देखने में आया है कि ये बच्चे बहाने ढूंढते हैं अपनी सीट से उठकर जाने के, कि साथ वाले बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रबर गिर गया है, शार्पनर गिर गया है, उसके लिए उठेंगे, या टीचर से बहाने करेंगे कि हमने टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है। तो कोई ना कोई बहाने हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं सीट से उठने का। ये जानना ज़रूरी है कि ये इनका कसूर नहीं है। ये ओवर एक्टिविटी, ये हाइपर एक्टिविटी, ये इनके इख्तियार में नहीं होती। टेक्निकली इसे हम अपनी ज़ुबान में एक सेंसरी डिफ़िकल्टी कहते हैं कि ये उनकी नीड होती है कि उन्हें फिरना होता है, भागना होता है, दौड़ना होता है, हरकत में रहना होता है और किसी न किसी एक्टिविटी में रहना, फिज़िकल एक्टिविटी में रहना होता है। इससे उनको सुकून मिलता है। दूसरा सिम्टम ADHD में हम देखते हैं अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन की कमी होना। सो लैक ऑफ अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि बच्चे आम तौर पर जिनको ADHD होता है वो फोकस ज़्यादा देर कर नहीं पाते। क्लासरूम सेटिंग्स में आमतौर पर टीचर्स ये कहती हैं कि इन बच्चों का ध्यान इधर उधर चला जाता है, सो दे आर ईजीली डिस्ट्रैक्टेबल, यानी कि बहुत आसानी से इनकी अटेंशन इधर उधर चली जाती है। एक कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर खिड़की से बाहर कोई स्कूल में गुजर रहा है तो इन्होंने उसकी तरफ देखना है और साथ ही इनकी अटेंशन गुम हो जाएगी और क्लास में क्या हो रहा है ये मिस कर देंगे। आमतौर पर टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि ये अपनी दुनिया में खो जाते हैं और डे ड्रीमिंग शुरू करते हैं। डे ड्रीमिंग यानी कि वो ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं। क्लासरूम में जो क्लास वर्क होता है ये आमतौर पर ख़त्म नहीं कर पाते क्योंकि ये उस पेस पे फोकस नहीं कर पाते जिस पेस पे बाकी बच्चे फोकस कर रहे होते हैं। अब कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स खेलना होता है तो हमारा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह 5 घंटे भी बैठ जाता है, 6 घंटे भी बैठ जाता है और वहाँ पर उनकी अटेंशन को कुछ नहीं होता। तो आप किस अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि आमतौर पे पढ़ाई में देखा जाता है कि गैजेट्स के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के जो गेम खेल रहे होते हैं, फीफा खेल रहे हैं तो खेलते रहेंगे या जो भी गेम खेल रहे हैं। लेकिन जब बारी पढ़ाई की आती है, पढ़ाई में अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन फोकस करने की आती है तो ये नहीं कर पाते। इसलिए ये एक एकेडमिक डिसऑर्डर भी है, यानी कि स्कूल सेटिंग्स में ज़्यादा नज़र आता है और आमतौर पर मैं टीचर्स को भी इसमें ट्रेन करता हूँ कि वो कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकें, कैसे इसकी शनाख्त कर सकें कि उन्हें पता चल सके कि इस बच्चे को ADHD है। तो जब घर में क्या होता है कि एक एक्टिविटी पर ज़्यादा देर टिक के नहीं बैठते और फोकस नहीं होता। अब ये मसले जो हैं अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन के मसले, हाइपर एक्टिविटी के मसले, और तीसरा मसला जो आता है, तीसरा सिम्टम जो मेन है, इसे हम अपनी ज़बान में इम्पल्सिविटी कहते हैं।
इम्पल्सिविटी का मतलब होता है कि ये बच्चे इम्पल्सिव होते हैं कि कोई भी काम सोचे समझे बगैर करते हैं। कोई भी बात करनी होगी उससे पहले सोचेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर क्लासरूम में अगर टीचर ने कोई सवाल किया तो सोचे समझे बगैर ही अपना हाथ खड़ा कर देंगे, चाहे जवाब आता है या नहीं आता। दूसरी बात कि दे लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेंजरस सिचुएशंस, यानी कि चूंकि इम्पल्सिव होते हैं, सोचते नहीं हैं, तो इन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ख़तरनाक सिचुएशन क्या है। ऊंची दीवारों से छलांगे लगा देंगे, दरख्तों से छलांगे लगा देंगे। एज ए रिज़ल्ट हमारे इन प्यारे बच्चों को चोटें बहुत ज़्यादा लगती हैं क्योंकि ये गिर जाते हैं। एक और प्रॉब्लम कि सड़क पार करते हुए दोनों तरफ नहीं देखेंगे और बस भाग के सड़क क्रॉस कर देंगे और गाड़ी से टक्कर हो जाती है। चूँकि ये कुछ करने से पहले जहन में उसको रिहर्स नहीं करते, सोचते नहीं हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बस फौरी तौर पर कर गुजरते हैं अपनी इम्पल्सिविटी की वजह से, जिसकी वजह से ये नुकसान उठाते हैं। तो ये 3 मेन सिम्टम्स हो गए: ओवर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, पुअर अटेंशन, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरी इम्पल्सिविटी। ये 3 सिम्टम्स जिन बच्चों में होते हैं और इन 3 सिम्टम्स की वजह से उनकी ज़िंदगी अगर मुतासिर हो रही है तो ये ADHD है, जो हर सेटिंग में होना चाहिए। इसका पागल बनने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसको जब हम ट्रीट करते हैं, जब इसका इलाज करते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हमारे ये बच्चे जिनको ADHD होता है, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि अपने ADHD के ट्रीटमेंट के ना होने की वजह से ये एकेडमिकली पीछे रह जाते हैं, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जो उनका ट्रू पोटेंशियल है, जो उनका असल, जो उनके अंदर सलाहियत है। जितना अच्छा परफॉर्म, जितना उनको मैट्रिक में, ओ लेवल्स में, FSC में, A लेवल्स में, बड़े इम्तिहानों में जैसे जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक, ये कर नहीं पाते। तो ये तो हमारे लिए अफसोसनाक सिचुएशन होगी कि एक कंडीशन जिसका इलाज हो सकता है उसको हम ट्रीट ना करें और हमारा बच्चा अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव ना कर सके। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा है कि कई दफ़ा ये ADHD छोटी उम्र में आइडेंटिफाई होता है, कई दफ़ा टीनेज पे होता है। अब होता क्यों है? इसका एक जेनेटिक एलिमेंट भी है, यानी कि जीन्स में भी ट्रैवल करता है। जीन्स में याद रखें ये फादर्स की तरफ से ट्रैवल करता है, इसमें आमतौर पे माँ का कुछ लेना देना नहीं है। तो फादर्स की तरफ से अक्सर देखा गया है कि फादर्स जब लेके आते हैं तो वो कहते हैं, हाँ, वो जब वो रिकॉल करते हैं, सोचते हैं अपने बचपन के दिनों में, जो कि पुरानी बात होती है, तो कहते हैं हाँ मैं भी ऐसा होता था। लेकिन ऑफ कोर्स उस ज़माने में ना इसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी, ना शनाख्त होती थी और ना ही इलाज होता था। तो फादर्स की तरफ से ये आता है, फैमिलीज़ में भी रन करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसमें भी कुछ एविडेंस ये भी बताते हैं कि उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब ये कि सवाल कि करना क्या है? तो सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना है, जो टीचर्स को करना है, कि हमें ये नहीं सोचना कि अब इसको स्टिग्मा लग जाएगा अगर हमने इसका इलाज किया, ये नहीं सोचना। हमने इसको एक कंडीशन समझ के ठीक करना है, जिसके लिए आपने किसी साइकियाट्रिस्ट, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। इसके लिए दवाइयाँ भी दी जाती हैं, एक मेडिकेशन दी जाती है। जो दवाई दी जाती है वो बहुत आसान सी दवाई है, जिससे ना आदत पड़ती है, ना एडिक्शन होती है। और वो दवाई आमतौर पे जो पाकिस्तान में मिलती है वो तकरीबन 4 घंटे जिस्म में रहती है और उसके बाद वो जिस्म से निकल जाती है। तो बच्चे ने जब पढ़ाई करनी होती है तो फोकस करना होता है, उतने टाइम के लिए हम वो दवाई देते हैं और उसके बाद उस दवाई का असर ख़त्म हो जाता है, वो जिस्म से निकल जाती है। यहाँ तक कि जिन दिनों में, मिसाल के तौर पर वीकेंड्स में या छुट्टियों में बच्चे ने पढ़ाई नहीं करनी, तो हम कई दफ़ा वो दवाई नहीं देते क्योंकि रोज़ देना ज़रूरी नहीं होती। लेकिन जब पढ़ाई करनी है तो वो दवाई क्या करती है कि वो ब्रेन में इस तरह काम करती है कि बच्चे की अटेंशन, कंसंट्रेशन को बेहतर करती है और वो बैठ के फोकस कर सकता है अपनी पढ़ाई पे। तो कुछ दवाई का रोल है। अब यहाँ पर कुछ थेरेपीज़ भी हैं जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ADHD अगर बचपन में आइडेंटिफाई ना हो तो उसके बहुत सारे नेगेटिव असरात बाद में नज़र आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसके एकेडमिक लॉस है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फसिस होता है, बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, वहाँ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा जिसका ट्रू पोटेंशियल है लेकिन उसने वो अचीव नहीं किया। अगर एकेडमिकली वो पीछे रहेगा तो आगे अपने करियर चॉइस में भी उसको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। हमने ये देखा है कि एडल्टहुड में भी जब
बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो तब भी ये मसाइल रहते हैं। उस वक्त हाइपर एक्टिविटी तो नहीं रहती, लेकिन अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम्स रहती है। इवन यूनिवर्सिटी लेवल में जाके, यहाँ तक कि जॉब्स में भी जाके वो कंप्लेन करते हैं कि मुझसे ज़्यादा देर तक काम पे फोकस नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट बचपन से शुरू होता है और एडल्टहुड में भी होता है। और अब रिसर्च बहुत सालों से कुछ ये भी है कि एडल्टहुड में भी ADHD डायग्नोज होता है। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये था कि अगर हम ADHD को ट्रीट करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, नहीं करेंगे तो एक चीज़ ये कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो पीछे रह जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा एक और मसला ADHD को ट्रीट ना करने से है, वो है बिहेवियर प्रॉब्लम्स। बिहेवियर प्रॉब्लम्स में ये बच्चे एग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, और इन्हें आमतौर पर बुरे बच्चों की तरह लेबल कर दिया जाता है कि ये तो क्लास के बदमाश बच्चे हैं। तो इसके असरात अगर हम इस कंडीशन को ट्रीट ना करें तो दूर रस इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मेरा पैगाम आपके लिए ये है कि ये कंडीशन ऐसी है जो ट्रीटेबल है, जो ठीक हो सकती है। हमें इसे बर वक्त डायग्नोज करना है, इसकी तशख़ीस करनी है और इसका इलाज करना है। बहुत शुक्रिया।